जस्टिस ऑफ इंडिया कल रिटायर हो रहे हैं। रिटायर होने से महज 2 दिन पहले अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पर उन्होंने फैसला सुनाया है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा गया है। यही नहीं बल्कि हाल फिलहाल में उन्होंने एक और फैसला दिया यूपी मदरसा एक्ट पर, जिसे बरकरार रखा गया है, जिसे संवैधानिक घोषित कर दिया गया है। ये दोनों फैसले हमेशा याद रखे जाएंगे। ये दोनों फैसले जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ के द्वारा दिए गए हैं, सीधे सीधे इससे मुसलमानों को फायदा होगा, मुस्लिम कम्युनिटी का फायदा होगा। जो जाते जाते चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने ये 2 फैसले सुनाए हैं। नंबर 1 फैसला है यूपी मदरसा एक्ट को बरकरार रखा गया, संवैधानिक घोषित किया गया है, क्योंकि यूपी मदरसा एक्ट को इलाहाबाद के लखनऊ बेंच ने असंवैधानिक घोषित कर दिया था। यह कहा था कि धर्मनिरपेक्षता के खिलाफ है, उल्लंघन है, और इसी वजह से यूपी मदरसा एक्ट को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के पास जब यह मामला पहुंचा था तो इसे जो है अप्रैल महीने में स्टे लगा दिया गया। उसके बाद अब जो फैसला आया सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की तरफ से यह फैसला सुनाया गया कि यह असंवैधानिक नहीं है। आपको बता दें कि अगर मान लीजिए यूपी मदरसा एक्ट जो है खत्म हो जाता, असंवैधानिक घोषित कर दिया जाता, तो इससे लगभग यूपी के 16,000 मदरसे खत्म हो जाते, बंद हो जाते, और इन 16,000 मदरसों में पढ़ने वाले लगभग 17 लाख मदरसों के बच्चों को स्कूल ट्रांसफर करना पड़ता। जिस तरीके से इलाहाबाद हाईकोर्ट के लखनऊ बेंच ने फैसला सुनाया था कि इन मदरसों को बंद करने के बाद इन मदरसों में पढ़ने वाले 17 लाख बच्चों को स्कूल ट्रांसफर कर दिया जाए, तो इन बच्चों को एक तो धार्मिक शिक्षा नहीं मिल पाती, उस तरीके से नहीं मिल पाती जिस तरीके से मदरसों में मिलता है। साथ ही दूसरा फैसला जो सुप्रीम कोर्ट ने कल सुनाया है, यानी कि शुक्रवार के दिन सुनाया है, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने अपने ही फैसले के 57 साल पुराने फैसले को पलटते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के अल्पसंख्यक दर्जे को बरकरार रखा है। सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा है कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है, वो मांग सकती है। मैं आपको बता दूं कि 1967 में, यानी कि लगभग 57 साल पहले सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाते हुए कहा था कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे की मांग नहीं कर सकती है, वह हकदार नहीं है। जबकि अब सुप्रीम कोर्ट ने 4-3 जजों की बहुमत से फैसला सुनाते हुए कहा है कि अब जो है अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी अल्पसंख्यक दर्जे की हकदार है, वो मांग सकती है। तो ये दोनों फैसले जो हैं एक तरह से कहा जाए तो सीधे सीधे मुस्लिम कम्युनिटी को इससे फायदा पहुंचेगा, और इसके लिए मुस्लिम कम्युनिटी हमेशा जो है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ का शुक्रगुजार रहेगी। मैं आपसे एक बात और कहना चाहता हूं कि अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का जो अल्पसंख्यक दर्जा है जिसे बरकरार रखा गया है, इससे बहुत ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है। इसलिए नहीं है कि सिर्फ उसका अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रखने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। जब तक आप अपने बच्चों को नहीं पढ़ाइएगा, जब तक आप अपने बच्चों को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंचने के लिए रास्ता नहीं बनाइएगा, तब तक कुछ फायदा नहीं होने वाला है। सिर्फ खुशी मनाइए, व्हाट्सएप पर, फेसबुक पर और ट्विटर पर आप पोस्ट कर रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे हैं और शुक्रिया शुक्रिया लिख रहे हैं, इससे कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी जो बनाई गई है, जो अलीगढ़ तहरीक है, सर सैयद अहमद खान की जो तहरीक है, जो मिशन है, उस मिशन को कामयाब करने की भी जरूरत है, गांव-गांव तक पहुंचाने की जरूरत है, और अपने बच्चों को एजुकेट करने की जरूरत है, तालीम और शिक्षा से जोड़ने की जरूरत है, ताकि गांव के बच्चे भी अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी का ख्वाब देखें, जामिया का ख्वाब देखें। सिर्फ इसमें अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार रख लेने से कुछ भी फायदा नहीं होने वाला है। ये मत समझिए कि सिर्फ वो वहां पर अगर अल्पसंख्यक दर्जा बरकरार हो गया तो मुस्लिम कम्युनिटी का उत्थान हो जाएगा, ऐसा नहीं है। तो इसीलिए अपने बच्चों के पढ़ाने पर भी जोर दीजिए, ताकि बच्चे गांव से उठ करके अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी तक पहुंच पाए। आप किस पर है क्या राय, आप हमें कमेंट कीजिए। लाइक शेयर फॉलो नहीं किया है तो जरूर कीजिए। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।